हेलो फ्रेंड्स, श्वेतांबरा शिक्षा निकेतन के ऑनलाइन टीचिंग सेंटर जॉनी सर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके पास पुनः उपस्थित हैं, लेकिन इस बार एक नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं 12th क्लास को लेकर के, और 12th क्लास का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम आपके साथ आज साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज हम आपके साथ जा रहे हैं 12th के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपके साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। इस चैप्टर में हम आपसे जो है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं वो ऑब्जेक्टिव आपको इस तरीके से बताऊंगा कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएं। ठीक है, मैं इस तरह से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपका याद हो जाएं। इस तरह से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देंगे, 12th क्लास के स्टूडेंट तक। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकॉन को दबा करके आप सारे नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, आइए हम इस चैप्टर का पहला सवाल पर नज़र डालते हैं। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? तो पहला ऑप्शन आपका है लोहे से, दूसरा ऑप्शन है तांबे से, तीसरा ऑप्शन है कांसे से, और चौथा ऑप्शन है सेल खड़ी से। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज से बनी हुई है? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज से बनी हुई है? फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें हैं वह सेल खड़ी नामक वस्तु से बनी हुई है। मुहरें, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वह सेल खड़ी नामक वस्तुओं से बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कर लेंगे, और यदि आपको आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आप क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। क्या करेंगे? प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह का 12th क्लास का और भी जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएं, कि वो पहले आपको मिल जाएं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी नामक वस्तु से बनी हुई है। अगला सवाल, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन आपका है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, सी नंबर गुजरात, डी नंबर महाराष्ट्र। बनावली ये एक जगह का नाम है। ये किस शहर में उपस्थित है? दोस्तों, बनावली हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी ब्यास, ऑप्शन नंबर सी भोगवा, ऑप्शन नंबर डी रावी। तो इसमें आपका लोथल किस नदी के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भोगवा नदी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब सवाल नंबर 4 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? पहला ऑप्शन है सोना का, बी नंबर का ऑप्शन है चांदी, सी लोहा, डी तांबा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी के निवासियों को चांदी का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? चांदी का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को चांदी का ज्ञान नहीं था। सवाल नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्व पाषाण युग। हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्व पाषाण युग। ऑप्शन नंबर बी है आपका नव पाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी है आपका कांस्य युग। ऑप्शन नंबर डी है आपका लौह युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है श्वेतांबरा शिक्षा निकेतन। ये जो है हमारे संस्थान का नाम है दोस्तों। ठीक है, ये हर पेज में ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? एक व्यापार पर, दूसरा है कृषि पर, तीसरा है पशुपालन पर और चौथा है शिकार पर। हड़प्पा सभ्यता आधारित थी किस पर? व्यापार पर या फिर कृषि पर या फिर पशुपालन पर या फिर शिकार पर। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा की संस्कृति जो है वह व्यापार पर जो है आधारित थी। ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की, ऑप्शन नंबर डी इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग विष्णु की उपासना नहीं करते थे, वरुण की उपासना नहीं करते थे, इंद्र की उपासना नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन मेनू को ऑन कर लें, ताकि अगले जो भी वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे वो सारी की सारी वीडियोस का जो है आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपकी ज़रूरत की अगर वीडियो होगी तो आपको उससे लाभ हो जाएगा। ठीक है, 12th वालों, हम आपके लिए ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे 12th वालों वो चैप्टर वाइज लाएंगे, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे और अत्यधिक संभावना होगी कि हम ये एग्जाम में आपको पूछ देगा। ठीक है ना, इसलिए आप जो है वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें। ठीक है, तभी आपको लाभ मिलने वाला है। एक दो प्रश्न देख लेने से एग्जाम नहीं निकलता दोस्तों। एग्जाम निकालने के लिए कम से कम चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ता है, चैप्टर के अंदर में घुस घुस के पढ़ना पड़ता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता के स्वरूप का है, या फिर शहरी सभ्यता के स्वरूप का है, या फिर भोजन संग्राहक सभ्यता के स्वरूप का है, या फिर कबीलाई सभ्यता के स्वरूप का है? हड़प्पा सभ्यता किस स्वरूप का है? ठीक है, तो एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, हम आप आज देखे हैं शहर को, ठीक है, लेकिन
हड़प्पा सभ्यता जो है ना, जब हमारे पूर्वज, हमारे 2-3 पूर्वज, 4 पूर्वज जो है, कई पूर्वज, 2-3-4 की बात नहीं है यहाँ पे, हमारे कई पूर्वज जो है शहर के बारे में जब जानते भी नहीं थे, तब हड़प्पा सभ्यता में बहुत सुंदर शहर हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पर जो है महल हुआ करता था, महल हुआ करता था। ठीक है, गांवों में, शहरों में नालियों की व्यवस्था, मतलब चैनलों की व्यवस्था थी, चैनलों की व्यवस्था। ठीक है, लोगों के घर में उच्च किस्म के दरवाजे लगे होते थे। ठीक है ना, उनका आंगन, उनका जो दरवाजा होता था वो बहुत ही विशिष्ट प्रकार का होता था। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट शहर था, उत्कृष्ट शहर था। हड़प्पा सभ्यता जो है वह अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट शहर था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वह शहरी सभ्यता का स्वरूप था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है, हड़प्पा था या फिर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, कौन? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने? अलेक्जेंडर डे ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वर्क्स ने, मैक्स मूलर ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक का बटन दबाएंगे फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा देखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आप बेल आइकन को दबाएंगे, इससे सारा नोटिफिकेशन आपका ऑन हो जाएगा, और हम जो भी वीडियोस अगले बार डालेंगे वो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और यदि वो आपकी ज़रूरत का होगा तो आप उसको पूरा देख लेंगे और आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल से हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस नदी के किनारे? देखिए फ्रेंड्स, जो भी सभ्यता हुई है, जो भी शहर है आज के दौर में, वो सारा किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे परिवहन की सुविधा होती थी। ठीक है, पानी की सुविधा होती थी, उनकी सिंचाई हो जाती थी, ठीक है, और जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने का, आने जाने का साधन, उसको परिवहन वहां पर मिल जाता था। ठीक है, इस वजह से जितनी भी सभ्यता हुई है, जितना भी बड़ा बड़ा शहर आपके नज़र में होगा, देख लीजिए पटना आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना को देख लीजिए आप क्या कहते हैं, भागलपुर को देख लीजिए आप, भागलपुर को देख लीजिए आप क्या कहते हैं, देवघर को देख लीजिए आप, दिल्ली को देख लीजिए आप, कलकत्ता को देख लीजिए, ये सब किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना, भागलपुर, देवघर ये आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, दिल्ली आपको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और आपका कलकत्ता जो है आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जितना भी बड़ा शहर है आपका, वो सारा का सारा शहर जो है किसी न किसी नदी के क्या कहते हैं किनारे बसा हुआ है, क्योंकि उसको वहाँ पर कुछ सुविधाएं मिल जाती थी। उनके जीवन का जो मूल सुविधा था, मूल आवश्यकता थी, वो आवश्यकताएं जो है उनको वहाँ पर पूरी हो जाती थी। इसलिए वे जहाँ भी बसते थे कम से कम नदी के किनारे बसने का प्रयास करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका कह रहा
है सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी व्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी, ऑप्शन नंबर डी रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर में है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए नगर योजना, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी कला, ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह थी नगर योजना व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना था वह बहुत ही विशिष्ट था। बहुत ही क्या था? विशिष्ट था, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट था, उत्कृष्ट था, ठीक है ना। हम आज देख रहे हैं चैनल, अभी तक हमारे गांवों में ठीक से चैनल नहीं बन पाया है फ्रेंड्स। अभी तक हमारे गांवों में ठीक से पानी की व्यवस्था नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं है, घर दरवाजे जो हैं वह उतने उत्कृष्ट नहीं हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे उनका घर जो है वह बहुत ही उत्कृष्ट घर होता था। उनके घर पर जो वास्तुकला होती थी वह वास्तुकला बहुत ही उत्कृष्ट होती थी। उनके घर से होकर घर से के आगे से होकर चैनल गुजरती थी, उनको छत होता था, छत पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी, सुंदर सुंदर दरवाजे होते थे, बालकनी होता था। सारा कुछ व्यवस्था जो आज हमारे पास, आज भी हमारे पास गांवों में नहीं है, वह हड़प्पा सभ्यता में आज से हजारों वर्ष पूर्व पहले होता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह आपका नगर योजना है, वास्तुकला है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल पर चलिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह कैसा प्रशासन था हड़प्पा सभ्यता का? एक राजतंत्रात्मक, ए नंबर राजतंत्रात्मक, बी नंबर लोकतंत्रात्मक, सी नंबर नगर पालिका, डी नंबर गणतंत्रात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था, चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वह एक प्रकार का नगर ही था, ठीक है, एक प्रकार का शहर ही था, इसलिए वहां पर नगर पालिका पर आधारित प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है वह राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक नहीं था, वह था नगर पालिका पर आधारित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर का सवाल, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? एक विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, सी मानवीय कारण, डी उपर्युक्त सभी। 14 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपर्युक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कारण था वह पतन जो है वह विदेशी आक्रमण भी उसका कारण है, प्राकृतिक कारण भी माना जाता है कि भूकंप के कारण जो है, बाढ़ के कारण शायद यह सभ्यता जो है जमीन के अंदर जो है दब गई शायद, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो गई, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि विदेशियों ने हो सकता है आक्रमण करके वहां पर वहां का जो नगर योजना था, ठीक है ना, हो सकता है उसको जो है नष्ट कर दिया होगा, ठीक है, और बाद में भूकंप बाढ़ के वजह से वह जो है जमीन के अंदर दब गई, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी माना जाता है। मानवीय कारण भी माना जाता है कि हो सकता है कि किसी मानवीय कारण के वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया हो, ऐसा भी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये तीनों हो सकते हैं। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सवाल नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और देख रहे हैं तो कृपया आप पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो आपके अलावा और भी लोग देख सकेंगे इस वीडियो को, ठीक है ना। अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सकेगा फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, ठीक है। तो यहां पे जो है होना चाहिए आपका हड़प्पा के जगह पर जो है यहाँ पर डैश होना चाहिए कि डैश सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है, या फिर यहाँ पर होना चाहिए किस सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलना चाहिए, या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो है आंसर हो जाता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। 15 नंबर का सी नंबर आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल के से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, ठीक है ना। तो एक बात जान लीजिएगा, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है, सबसे पहले आपको इसी का उत्खनन हुआ था। 1853 ईस्वी से जो है यह पता लगना शुरू हुआ था, और 1920-21 के टाइम में जो है इसका 20-21 के टाइम में जो है बड़े पैमाने पर इसकी खुदाई जो है वह शुरू हो गई थी, ठीक है ना। मालूम लेकिन चल गया था आपको 1853 ईस्वी के टाइम में ही। ये वही टाइम है फ्रेंड्स जिस समय में आपका भारत में रेल जो है आया था, भारत में रेल आया था सर्वप्रथम, ठीक है ना। ये उसी टाइम की बात है कि जिस समय में भारत में रेल मुंबई से ठाणे तक का जो सफर था 35 किलोमीटर का फ्रेंड्स, यही वो टाइम है 1853 ईस्वी। इसी टाइम में हड़प्पा सभ्यता का मालूम चला था, और 20-21 में इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खुदाई शुरू हो गई। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताने वाला हूं, ठीक है। आज का जो डेट है करीब 1400 से 1500 हड़प्पा सभ्यता जैसी ही 1400 से 1500 सभ्यता जो है पूरे वर्ल्ड में खोजी जा चुकी है। 1400 से 1500 सभ्यता जो है पूरे वर्ल्ड में आज तक में खोजी जा चुकी है। बहुत ही यह इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही माने विशेष चीज है ये, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे ये था, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सर्वप्रथम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहां से मिलता है? सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहां से मिलता है? ये आपका लोथल से मिलता है। कहां से मिलता है फ्रेंड्स? लोथल से मिलता है। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण लोथल से मिलता है। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण लोथल से मिलता है, ठीक है ना। चलिए, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो सूती कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन नंबर आपका है ए कालीबंगा है, बी रंगपुर है, सी सूत का जेंडोर है, और मोहनजोदड़ो है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ही वह जगह है जहां से सूती वस्त्रों का सबूत मिला है कि उस टाइम में लोग सूती वस्त्र भी पहनते थे, ठीक है ना। देख लीजिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्या कहते हैं,
हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख नगर था, मोहनजोदड़ो जो था फ्रेंड्स, यह सबसे प्रमुख नगर था। यह सबसे प्रमुख नगर में ही जो है सूती वस्त्रों का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? सूती वस्त्रों का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब है श्वेतांबरा शिक्षा निकेतन का अगला सवाल 19 नंबर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जब बात आई तो आपको दयाराम साहनी जो है आंसर आया था। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो ये आपका दयाराम साहनी की बात आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया? ठीक है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ये आपका किया है आर डी बनर्जी। किसने किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर डी बनर्जी ने किया था। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर डी बनर्जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधी भाषा। ठीक है ना, सिंधी भाषा का जो है शब्द है कौन? सिंधी भाषा का शब्द है कौन? मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ उपस्थित है? लोथल कहाँ उपस्थित है? ठीक है, आज के डेट में लोथल गुजरात में है फ्रेंड्स, लोथल गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के आधार पर। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, किस आधार पर किया गया? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी के आधार पर। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्राचीन इतिहास जो है आपका, ये जो आपका है इसमें हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, ये सब जो है इसका जो निर्माण हुआ, इसका जो खोज हुआ है, ठीक है ना, प्राचीन इतिहास का जो निर्माण हुआ है, ठीक है ना, वो किस आधार पर हुआ है? तो वह जो है देखिए आपका जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर जो भी सभ्यता है, ठीक है ना, इन सारे सभ्यताओं का जो है माने उल्लेख आपको साहित्य में मिलता था। ठीक है ना, उसके बाद विदेशी यात्री जो आदि काल में हमारे भारत आते थे, पढ़ने आते थे, शिक्षण ग्रहण करने आते थे, ठीक है ना, उनका जो विवरण है उसमें भी यह बात आती है कि जो है भारत में जो है बहुत पुरानी सभ्यता जो है का विकास बहुत पहले हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का है, उसमें प्रमुख नगर था, वो उसका जो शहरी योजना था उत्कृष्ट था। इस तरह का विवरण जो है वह विदेशी यात्रियों के ग्रंथों में भी मिलता है। इस वजह से भी प्राचीन इतिहास का निर्माण इस आधार पर भी किया गया है। पुरातात्विक अवशेष जो मिलते हैं कभी कभी खुदाई के दौरान जो है कुछ ऐसा मिल जाता है, ठीक है, जिसके वजह से जो है वहाँ संदेह होता है कि हो सकता है कि यहाँ पर बहुत पहले जो है बहुत विशिष्ट सभ्यता रही हो सकता है यहाँ कुछ है ऐसा जो यहाँ पर विशेष है, और इस वजह से वहाँ पर खुदाई की जाती है और वहाँ से कुछ न कुछ विशेष निकल जाता है और उसी आधार पर इतिहास का निर्माण हो जाता है। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण हुआ वह साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी हुआ है, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी हुआ है, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर आपका जो है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, साहित्य उपरोक्त सभी के आधार पर।
कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा भारत कहाँ पे स्थित है? भारत के राजस्थान में स्थित है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो आपको मैं बता देता हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता यही है वो, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ठीक है, यही है वो। यहीं पे जो है मैंने क्या कहते हैं, गंदे पानी का निकासी का समुचित व्यवस्था। अरे हम लोग आज भी गंदे पानी के निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में हजारों वर्ष पूर्व गंदे पानी को निकलने की समुचित व्यवस्था होती थी। सोचिए हड़प्पा सभ्यता कितना विकसित था, हम लोगों से बहुत अधिक विकसित था हड़प्पा सभ्यता। ध्यान में रखिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा गुजरात में चूंकि पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए कालीबंगा जो है वह आपको सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित होगी। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। श्वेतांबरा शिक्षा निकेतन का यह 27वां सवाल है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है वह कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल। सिंधु सभ्यता का जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था, वो लोथल में था। कहाँ था? लोथल में। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ठीक है, 28वां सवाल है ये। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कोट दीजी, और ऑप्शन नंबर डी राखी गढ़ी। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है वह आपको मोहनजोदड़ो में मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी चीन। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो एक बात आप जान लीजिएगा, सिंधु सभ्यता का चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, बस बाकी सबसे था। सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है वह चीन के साथ नहीं था। ठीक है, यहां एक रोचक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है चीन के साथ उस समय में व्यापारिक संबंध नहीं बनाए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका व्यवस्था हो सकता था, लेकिन व्यापारिक संबंध नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए चीन के साथ? सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव। एक और रोचक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो महादेव जी हैं, महाकाल, ये आदि गुरु हैं, आदि गुरु हैं। ठीक है, आदि देव हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो महादेव जी को मानिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है,
कि देव नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, ईश्वर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो भैया है। ठीक है, यह साहित्य में भी मिलता है कि है। ठीक है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन क्या है? मोहनजोदड़ो, चन्होदरो, और तीसरा है मोहनजोदड़ो, और चौथा है कालीबंगा। चौथा क्या है? कालीबंगा। ठीक है, ठीक है ना। इसका जो है हड़प्पा, चन्होदरो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो भी बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। ठीक है, बहुत सारा सवाल इससे टैली कर रहा है मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो को आपको क्या करना है? थोड़ा विशेष तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, ऐसे में आपको जो भी ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, इस ऑब्जेक्टिव से बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थान? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ही सिंध बाग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो वह मोहनजोदड़ो ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ए आपका सही है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों में से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था, या फिर पितृसत्तात्मक था, या फिर दोनों था, या फिर दोनों में से कोई नहीं था। तो सिंध सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वह मातृसत्तात्मक स्वरूप था। मातृसत्तात्मक, सिंधु सभ्यता में समाज का मातृसत्तात्मक स्वरूप था। सिंधु मातृसत्तात्मक स्वरूप था। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता में समाज का मातृसत्तात्मक समूह था। मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? एक, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है। अगला सवाल, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह किस आकार का था? वह त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड, ये त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इस तरह का होगा। इस तरह का होगा। ठीक है।
किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? लोथल, सुतकोतड़ा, रोपड़, बनवाली। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? रोपड़ में दफनाया गया। ऑप्शन नंबर सी है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, या फिर मोहनजोदड़ो से, या फिर कालीबंगा से, या फिर लोथल से? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह मोहनजोदड़ो से स्थापित हुए। मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, हड़प्पा, लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, या फिर हड़प्पा, लोथल, या फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या फिर लोथल, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी था वह आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राखल दास बनर्जी, देखिए आरडी बनर्जी यही हैं। आरडी बनर्जी यही हैं, ठीक है ना। को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि बहुत बड़े पैमाने पर 1920-21 के दौरान जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है मैंने क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का खुदाई होने लगा था। ठीक है, तो आर डी बनर्जी को 1900 आपको जो है 22 ईस्वी में 1922 यहाँ पे जो है 1922 दिया हुआ है दोस्तों, ये इतिहास है। ठीक है ना, थोड़ी अंतर कहीं कहीं मिलती है, लेकिन मैंने एक बार ये भी पढ़ा कि 1920-21 के दौरान जो है राखल दास बनर्जी को इसका अवशेष प्राप्त हुआ था और उसी वर्ष से खुदाई भी इसकी शुरू हुई थी बड़े पैमाने पर। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? 40 नंबर का सवाल है ये। कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपड़। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपड़। हल से जुते खेत के साक्ष्य जो है वह आपको कालीबंगा में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? शेर नहीं पाया गया। ठीक है ना। किस स्थान में शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लोथल में। ऑप्शन नंबर डी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। सही आंसर इसका हो जाएगा कालीबंगा। सही आंसर इसका हो जाएगा हड़प्पा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का जो है उत्खनन करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। मोहनजोदड़ो की खोज, ये आपका अंतिम सवाल है। यह आपका अंतिम सवाल है दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, श्वेतांबरा शिक्षा निकेतन मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? ठीक है, तो राखल दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया। ठीक है, तो यहाँ आपका यह चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के। ठीक है, उसमें से भी बहुत ही वीवीआई सवाल हम आपको तैयारी करवा देंगे।
और आप क्या करिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, तब तक हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा और इससे आपका बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है वह मिस हो सकता है। इसलिए 12th वालों ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आपके लिए और भी नए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार तब तक देखिए, फिर से हम आपके साथ मुखातिब होते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।